अब ज्ञान और वैराग्य को खूब हिलाया डुलाया, उबासी आई, जम्बाई लेकर वापस हो गए। अब नारद जी ने सोचा अभी मैंने तो वचन ले लिया कि मैं तुझे इनको जगा के रहूंगा, घर घर प्रचार कर दूंगा, अब मैं क्या करूं। अब नारद जी बड़े बेचैन हो गए। उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे नारद कोई सत्कर्म करो, नारद जी कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म के प्रभाव से दोनों तरुण हो जाएंगे। अब नारद जी सोचा यार अब सत्कर्म कौन सा बाकी रह गया, जो मेरे को आता था मैंने सब सुना दिया। और नारद जी तो ब्रह्मा के बेटे हैं, नारद जी को सामान्य तो है नहीं, नारद जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सबको सुना दिया, मैं क्या सुनाऊं, बाकी क्या रह गया है। अब नारद जी सोचा सत्कर्म किसको कहते हैं, सत्कर्म नारद जी नहीं समझ पाए। अब कई बार ऐसा प्रश्न हो जाता है, अब कई लोग कहते हैं भैया हर प्रश्न का उत्तर हर आदमी के पास नहीं होता है। कई लोग फालतू उसमें घुस जाते, झंझट करते हैं। हाँ, हर जगह उत्तर नहीं होता है। अब आप तो कोई प्रश्न मुंह उठा के पूछ लो, कोई बात तो पूछ सकते हो। अब जिसको उलझाना हो तो उलझा देते। हाँ, हमें बीच में मुझे बताया किसी ने, वो बीच में एक वीडियो चला कि कन्हैया का पहला नाम क्या। हमें अब पूछना, किसी कोई पूछे इसे क्या है। तो ये जीवन है, इसको ज्यादा ना वो नहीं, मस्ती में रहो, ऐसे ही मुस्कुराइए, आनंद में रहो, कुछ नहीं है। पूछने वाला कुछ ही पूछे। बहुत से लोगों ने को दो चार चीज रट रखी है, बताऊं मैं आपको। बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, वो भी पढ़ी नहीं है उन्होंने, सुन रखी है किसी के द्वारा, वो रट रखी है। वो किसी से बस वही बात पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं तो उसको इधर की पता नहीं उधर की पता, और उसने पढ़ा नहीं उसको भी, उसने केवल उसको किसी ने रट रखी है। उससे ज्यादा उसका दुनिया ही नहीं है। वो जिसके पास जाता वही पूछता है, वो उसके पास ज्यादा वही पूछता, उसकी दुनिया उससे ज्यादा आगे है ही नहीं। इसलिए महापुरुष होते हैं ना, वो मौन रहते हैं। महापुरुष होते हैं ना, वो मौन रहते हैं। और वो लोग समझते हैं कि भैया इसने उत्तर नहीं दिया, उत्तर दे तो समस्या है, और नहीं दे तो समस्या है। उत्तर दोगे तो लोग कहेंगे गलत दे दिया, तू दे देना सही, उसको पता हो या नहीं हो, उलझाना है उलझा दो। इसलिए बहुत सोच समझ के, संतों की कीमती समय, इसलिए संत ज्यादातर मौन रहते हैं। मैंने बहुत कथावाचकों को भी देखा, कथा के बाद मौन हो जाते हैं। महापुरुष होते और अपना काम किया, भजन किया, कुछ घंटे आधे घंटे साधकों से मिले, उसके बाद 23 घंटा मौन हो जाते हैं। 1 घंटे मिले, उसके बाद बहुत समय बस मौन हो जाते हैं कथा के बाद, या कोई घंटे। बहुत से महापुरुष आधे 1 घंटे का समय देते हैं, मिलने का आधे घंटे मिल लिए, 40 मिनट मिल लिए, 1 घंटे मिल लिए, उसके बाद अपनी साधना में चले जाते हैं, मौन होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, तो नारद जी ने कहा मैं क्या करूं, सत्कर्म किसको कहते हैं। तो नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े, और सत्कर्म की खोज में नारद जी निकलते निकलते जा ही जा रहे हैं। कोई रास्ते में मिल रहा है, उसको पूछ रहे भाई रे सत्कर्म किसको कहते हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं। लोग भाग जाते हैं, बड़े बड़े महात्मा, कि जो इसका उत्तर नारद जी नहीं जान पाए, हम क्या जान पाएंगे। अरे नारद जी ब्रह्मा के बेटे होकर इसका उत्तर नहीं जान पाए, हम क्या इसका उत्तर जान पाएंगे। और अंत में नारद जी कहां पहुंच जाते हैं, जहां उनको समाधान मिलना है वहां ठाकुर पहुंचा देते हैं। कहते हैं ना भगवान की कृपा होती है ना, तो जहां से जो चीज आपका समाधान जिस संत महापुरुष के पास होना होता है, उस संत महापुरुष के पास ठाकुर जी आपको अपने आप पहुंचा देते हैं, अपने आप पहुंचा देते हैं। नारद जी बेचैन हो गए थे कि मैंने संकल्प कर लिया है, और संत का संकल्प खुद का नहीं होता है, वो भगवान का संकल्प होता है। और नारद जी चले गए बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ में पहुंच गए। वहां सनकादि चारों महर्षि नारद जी को मिलते हैं, और नारद जी को प्रणाम, नारद जी को प्रणाम किया, और नारद जी से पूछा कि बोलो नारद जी क्या बात है। तो नारद जी ने कोई लाग लपेट सीधा बोल दिया कि सत्कर्म किसको कहते हैं। सीधी सी बात। भूखा आदमी होता है ना, तो अच्छी खासी भूख लगी हो, जबरदस्त भूख लगी हो, वो ये नहीं देखता है कि ये है, वो फटाफट खा लेता है। अगर अच्छी खासी जबरदस्त भूख लगी हो ना, तो बढ़िया सी लुखी रोटी
और ये मिर्ची और नमक लगाकर भी आदमी खा जाता है तो भी स्वादिष्ट लगती है। और जब भूख नहीं है ना, नहीं ये मैंने लूँगा ना, नहीं हटाओ मैंने लो, ये भैया ये नाटक है, क्योंकि इसका पेट भरा पड़ा है। जब पेट में चूहे कूद रहे होते हैं ना तो सब कुछ आदमी खा जाए। हाँ, और प्यासा आदमी ये नहीं देखता बिस्लरी का पानी है, पी जाओ। प्यास लगी ना, प्यास बुझानी है, प्यास बुझाना इंपॉर्टेंट है। तो आपकी प्यास है कथा, आपकी प्यास है सत्संग, ये जब मिल जाता है तो इसमें तृप्त हो जाओ, इससे अपनी प्यास बुझाओ। ये जीवन का सार है। तो उनका पूछा कि मनुष्य ये बताओ नाथ, ये बताओ, नारद जी ने कहा ये बताओ कि सत्कर्म किसको कहते हैं। तो नारद जी ने सत्कर्म का पूछ लिया तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि सुनो भैया, सत्कर्म का अर्थ ही ज्ञानिज्ञ है। सत्कर्म का अर्थ क्या है? ज्ञानिज्ञ। आपने सबको सुनाया होगा लेकिन आपने इनको भागवत नहीं सुनाई होगी, इसलिए भागवत का पूरा नाम है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानिज्ञ। भागवत का पूरा क्या नाम है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानिज्ञ। ये भागवत जी का पूरा नाम है। श्रीमद् भागवत कहते हैं, भागवत ये तो बहुत ठीक है, लेकिन भागवत जी का पूरा नाम है श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ। ये ज्ञानियों का ज्ञान है, तप का, तपस्वियों का तप है, साधक की साधना है, भजनानंदी का भजन है। भागवत भागवत वैष्णवों का परम धन है। भागवत परम धन है वैष्णवों का। भागवत में भजन आता है, भजनानंदी भागवत है। भजनानंदी लोग परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कि लेकिन नारद जी ने कहा मैं कैसे मान लूं कि भागवत से इतनी कृपा हो जाएगी, कि हो जाएगी, कि कैसे हो जाएगी कि आपने आम का, उन्होंने एक आम का पेड़ दिखाया कि आम के तन्ने में भी रस है, आम के पत्तों में भी रस है, आम की टहनी में भी रस है, लेकिन जो रस आम में है वो क्या पत्ते में है? नहीं। जो रस आम के अंदर है वो क्या टहनी में है? नहीं है। इसलिए शास्त्र तो बहुत है लेकिन जो रस भागवत में है वो किसी में नहीं है, क्योंकि भागवत आम का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत आम का पका हुआ फल है।